देखो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है बेटा। इसी तरह से सेकंड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है बेटा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी होता है बेटा टू साइन ब्रैकेट सी प्लस डी अपॉन टू एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस, इसमें कॉस आएगा, कोई माइनस है यहाँ पे तो पहले कॉस आएगा, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू। उसके बाद साइन आएगा साइन सी माइनस डी अपॉन टू। इसी तरह से नेक्स्ट फिफ्थ वाला है कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी में बेटा दोनों साइन आएंगे तो टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू एंड साइन डी माइनस सी अपॉन टू। केवल इस वाले में ही आपका डी माइनस सी होता है, बाकी सब में सी माइनस डी है, लेकिन केवल कॉस सी माइनस कॉस डी में आएगा डी माइनस सी अपॉन टू। तो इसको ध्यान रखना। ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हो गए। ठीक है बेटा। इसके बाद कुछ फॉर्मूले और हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि साइन टू ए। साइन टू ए का फॉर्मूला होता है बेटा टू साइन ए कॉस ए। साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए। इसी तरह से कॉस टू ए के तीन फॉर्मूले होते हैं। कॉस टू ए, कॉस टू ए के यहाँ पे हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है। पहला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस टू ए का पहला फॉर्मूला है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा है बेटा टू कॉस स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। और तीसरा है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो कॉस टू ए के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं बेटा? तीन। पहला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा कॉस टू ए इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और तीसरा फॉर्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है। जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पर। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा टेन टू ए। टेन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टेन टू ए इज इक्वल टू होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आते हैं हम साइन थ्री ए के फॉर्मूले पर। साइन थ्री ए का फॉर्मूला होता है बेटा थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। ठीक है। साइन थ्री ए का फॉर्मूला है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। इसी तरीके से कॉस थ्री ए, कॉस थ्री ए का फॉर्मूला है फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। इसमें पहले फोर कॉस क्यूब ए आएगा, फिर उसके बाद माइनस थ्री कॉस ए आएगा, एंड लास्ट टेन थ्री ए। तो टेन थ्री ए का फॉर्मूला होता है बेटा थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए और अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा। तो ये टेन थ्री ए का फॉर्मूला हो गया। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बेटा लर्न करने हैं। ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन देख रहे हैं।
तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x और इक्वल में हमें प्रूव करना है साइन 2x साइन 10x। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले तो वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला आज लिखवाया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। ठीक है, क्या बताया था अभी हमने, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS, LHS है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब यहाँ पे जो 6x है इसे a मान लीजिए और जो 4x है इसे b मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला बेटा, साइन a प्लस बी यानी 6x प्लस 4x। ठीक है, और इंटू साइन a माइनस बी यानी कि 6x माइनस 4x। ठीक है, तो कितना आ रहा है बेटा, 6 एंड 4 10 हो गया, 10x एंड 6 माइनस 4 कितना हुआ 2x। तो ये आ गई बेटा राइट हैंड साइड साइन 10x साइन 2x, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ ऐसा ही है, इसमें दिया हुआ है आपको कॉस स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x और प्रूविंग लानी है आपको यहाँ पर साइन 4x साइन 8x। ठीक है, तो पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS है हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कॉस को साइन में बदलना होगा और फिर साइन में बदल के हम ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अच्छा, कॉस को साइन में कैसे बदलते हैं, तो हम जानते हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं कॉस को साइन में, तो कॉस स्क्वायर 2x को लिखते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x को 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और कॉस स्क्वायर 6x को 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। तो कॉस स्क्वायर 2x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और कॉस स्क्वायर 6x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। तो देखो जरा ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस ओपन करो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x। तो देखो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये +1 और ये -1 दोनों क्या होगा कैंसिल। अब कितना बचा बेटा, साइन स्क्वायर 6x को पहले लिख लो और फिर माइनस का साइन स्क्वायर 2x। अब इसमें आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, 6x को a मान लो और 2x को b। क्या होगा बेटा फॉर्मूला, साइन a प्लस बी यानी कि साइन 6x प्लस 2x एंड साइन a माइनस बी यानी कि साइन 6x माइनस 2x। तो 6 और 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 + 2 8x और 6 - 2 करोगे तो कितना बचेगा बेटा 4x। ठीक है, ये आ गई राइट हैंड साइड साइन 8x इंटू साइन 4x। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x और प्रूफ करना है 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x और इक्वल में आपको प्रूव करना है 4 कॉस स्क्वायर साइन 4x। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा साइन 2x प्लस 2 साइन 4x
प्लस साइन 6x। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो साइन 6x है इसको आगे लिख लो। तो साइन 6x को आगे लिख लिया, साइन 6x प्लस साइन 2x। ठीक है, साइन 2x ऐसा ही, और प्लस में 2 साइन 4x भी ऐसा ही, केवल हमने साइन 6x को आगे लिख लिया। अब अगर हम इन दोनों को साथ में लिख लिया है साइन 6x प्लस साइन 2x, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, जो अभी हमने लिखवाया आपको, साइन c प्लस साइन d का। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हमने बताया 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, c प्लस d अपॉन 2 एंड कॉस c माइनस डी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। तो कितना आएगा बेटा, देखो ध्यान से, 2 साइन c प्लस डी यानी 6 प्लस 2, 6x प्लस 2x अपॉन में 2। ठीक है, और फिर कॉस 6x माइनस 2x अपॉन में 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये 2 साइन 4x, ये ऐसा ही रहेगा बेटा प्लस में। अब देखो जरा 2 साइन, अब देखो 6 प्लस 2 कितना होगा 8, 8 में 2 से डिवाइड किया तो कितना बचा, 2 4 जा 8, और 6 माइनस 2 कितना होगा 4, और 4 में 2 से डिवाइड किया बेटा कितना बचा 2x, और प्लस 2 साइन 4x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 साइन 4x दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 2 साइन 4x है और यहाँ भी 2 साइन 4x है, तो 2 साइन 4x दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो देखो ध्यान से, 2 साइन 4x कॉमन, क्या बचा बेटा, कॉस 2x प्लस 1। ठीक है, ये बचा, यहाँ कॉस 2x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। लेकिन प्रूविंग में हमें कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए था। तो देखो एक और फॉर्मूला अभी हमने लिखवाया आपको, कॉस 2x के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, उन 3 में से एक ये था, कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अभी हाल हमने लिखवाए 3 फॉर्मूले, और 3 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। हमने बताया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। तो देखो जैसा कि 1 प्लस में है और यहाँ पे हमें 1 को कैंसिल करना है, तो हमें माइनस का 1 चाहिए, तो हमें सेकंड फॉर्मूला लगाना होगा। वैसे भी प्रूविंग में हमें कॉस लाना है। ठीक है, तो कॉस भी इसी में आता है, तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 यहाँ लगा दो कॉस 2x की जगह। तो देखो कितना हो जाएगा बेटा, 2 साइन 4x ऐसा ही, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाया cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 1 ऐसा ही। तो क्या होगा, इससे प्लस 1 से माइनस 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा आगे, तो 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन 4x बेटा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, नहीं राइट हैंड साइड आ गई इसकी। क्लियर बेटा, तो सिंपल क्वेश्चन था। खैर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है आपको कॉट 4x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है कॉट 4x, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन 5x, साइन 5x प्लस साइन 3x, प्लस साइन 3x। ठीक है, ये दिया हुआ है, और इज इक्वल टू में दिया हुआ है बेटा कॉट एक्स और ब्रैकेट में साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करना है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों साइड ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका, साइन वाले एक तरफ कर लो, कॉट वाले एक तरफ, यानी कि जैसे ये साइन में है इसको इधर ले आओ। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिख लें साइन 5x प्लस साइन 3x, और ये वाला पार्ट इसके अपॉन में आ जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा साइन 5x माइनस साइन 3x, और इक्वल में ये कॉट इस तरफ आ जाए तो कॉट x अपॉन कॉट 4x। तो इससे क्या होगा कि हमने कॉट वाले एक तरफ कर लिए और साइन वाले एक तरफ। अब हम LHS लेकर RHS प्रूव करेंगे। तो LHS क्या है बेटा, यहाँ पर LHS है साइन 5x प्लस साइन 3x
और अपॉन में साइन 5x माइनस साइन 3x। अब देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ऊपर वाले में लगेगा आपका साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, और नीचे वाले में लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें कॉस पहले आता है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू एंड साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है बेटा, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से, ऊपर वाले में हो गया टू साइन 5x प्लस 3x अपॉन टू एंड कॉस 5x माइनस 3x अपॉन टू, और फिर अपॉन में, पूरे के अपॉन में, तो नीचे साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, तो टू कॉस 5x प्लस 3x अपॉन में टू एंड साइन 5x माइनस 3x अपॉन में टू। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 को कैंसिल कर दो। अब जो बचा वो लिख लो यहाँ पर। तो कितना बच रहा है, देखो साइन 5 और 3 8 हो गया, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो गया साइन 4x। यहाँ पर 5 में से 3 गए तो ये बचेगा आपका 2, 2 से 2 डिवाइड हुआ तो कितना बचेगा कॉस, और अपॉन में भी ऐसे ही आएगा। देखो बेटा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8/2 यानी कि 4x आएगा, तो cos 4x हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर 5x में से 3x माइनस किया हमने, 2x बचा, तो यहाँ पर बचा साइन x। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, टेन 4x, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉट x। ठीक है, लेकिन प्रूविंग में तो हमें दोनों कॉट में लाने थे, तो इसलिए हम टेन 4x को 1 अपॉन कॉट लिख देते हैं। टेन 4x को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉट 4x और इनटू में कॉट x। तो फाइनली ये वैल्यू आ गई कॉट x अपॉन कॉट 4x। ठीक है, क्लियर बेटा।